सो गाइज वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रोजेक्ट शुरू कर रखा था और हमने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। ये हमने टारगेट है और ये हमने अचीव अब तक करा है और धीरे धीरे हम इसको अचीव करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इन दो फील्ड्स के बारे में, कैसे इन पर काम कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे इसी वीडियो को लेके हुए। इससे पहले अगर मैं बात कर लूँ पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, तो हमने यहाँ पर इसे देखिए, इसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अपनी लिमिट में ही है कि हाँ भाई, मेरे जो मालिक ने मुझे जो जगह बताई है मैं उतने ही जगह लूँगा, यानी कि हमने कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए हैं। और अगर मैं इसे मिनिमाइज यानी कि इसे छोटा करने की कोशिश करता हूँ या बड़ा करने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर इस वाली को देखें तो इसे हम छोटा कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये फीचर इसमें नहीं डाला था। तो हमने कुछ चीज़ अचीव करी है। क्या चीज़ अचीव करी है कि यहाँ पर ना तो इसे छोटा कर सकता, क्योंकि आप देखिए अगर मैं इसे छोटा करता हूँ तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सब हिल पा रहे हैं, लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को अचीव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने उसी प्रोजेक्ट को खोल लेता हूँ और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस सीरीज़ को शुरू से ही देख रहे होंगे। ऐसी उम्मीद मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बेसिक्स भी पता होने चाहिए टिकिंटर के बारे में। तो हम आगे चलते हैं लेबल की तरफ और हम यहाँ पर एंट्री फील्ड आज बनाएंगे। तो यहाँ पर वैसे तो एंट्री फील्ड मैंने आपको बता ही रखा है कैसे बनना होता है, लेकिन हम प्रोजेक्ट की तरफ से चल रहे हैं तो यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले L2 यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, यहाँ पे एक लेबल बना लूँगा और इसे एक रूट विंडो में डाल देते हैं। रूट क्या यही विंडो है और इसमें हम डालेंगे यहाँ पर एंटर नेम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर नेम और यहाँ पे हम इसे कुछ फंट दे देते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं हम टाइम, साथ में इसका थोड़ा बोल्ट कम रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका साइज़ 15 रखा है और यहाँ पे बोल्ट रख देते हैं और इस ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ। तो इतना काम होने के बाद मुझे इसको प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एंटर लगाता हूँ और इसे प्लेस करते हैं L2 डॉट प्लेस। तो इसे मुझे प्लेस करना है x इज़ इक्वल टू 30 और y इज़ इक्वल टू मुझे 22। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं जो मुझे मेरी विंडो पर डिफाइन करेंगे कि हाँ इस कोऑर्डिनेट पे ये चीज़ प्लेस हो जानी चाहिए। साथ ही साथ मुझे एक एंट्री फील्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर E1 नाम का एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे मैं एंट्री करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट और इसे कुछ वृत्त दे देते हैं। तो 30 के अराउंड वृत्त दे देते हैं। और मैं बॉर्डर सेट करना चाहूँ तो यहाँ पे BD बॉर्डर 3 साइज़ दे देते हैं। और अगर इसको मैं प्लेस कराऊँ तो यहाँ पर E1 डॉट प्लेस और ये जो प्लेस होगा इसी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पर 220 के अराउंड ही जाएगा y, तो क्योंकि एक ही लाइन में मैं इसे चाहूँगा। तो सिर्फ और सिर्फ x की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। x की क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला अगर मैंने लेबल यहाँ डिज़ाइन करा है तो मुझे टेक्स्ट फिट इससे आगे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 260 कर देता हूँ ताकि ये 260 ना आगे चला जाए और यहाँ पर मैं y सेम ही रखूँगा ताकि ये उसी ही रेंज में आए जिसको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो अभी आपको रन करने पे ज़्यादा समझ आएगा। तो मैंने इसे रन करा और मैं देखता हूँ यहाँ पर ये है मेरा और यहाँ पर ये है। अब ये x है, x इसका मैंने चेंज करा है क्योंकि x यहाँ पर लेबल ये डिफाइन कर रहा है और इसका x ये है, लेकिन y ऊपर से नीचे तक ये दोनों सेम लाइन में आने चाहिए, इसलिए मैंने y का यहाँ पे चीज़ जो है वो सेम रखी है। चीज़ क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेम रखा है, ये 220 और 220 और इसमें x 30 और 260 रखा है। तो इसी तरह मुझे एक एज का भी मैंने यहाँ पे बनाया था, तो उसकी तरफ भी हम चल लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा बड़ी वीडियो हो, इसलिए मैं बार बार टाइम चेक कर रहा था कि कितने मिनट की हो चुकी है वीडियो। तो यहाँ पे हम एक लेबल बना लेते हैं और इसे रूट में डिफाइन कर देंगे हम और यहाँ टेक्स्ट दे देते हैं। और यहाँ हम टेक्स्ट दे देते हैं एंटर एज और फंट साइज़ भी मैं यही दे देता हूँ। तो यहाँ पे फंट दे देते हैं हम टाइम 15, एक ही साइज़ में देंगे हम। और यहाँ पे बोल्ट दे देते हैं और
यहाँ पर L3 को हमें पैक करना है, तो बेसिकली प्लेस यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स का हिसाब लगाना पड़ेगा। हिसाब के लिए मैं यहाँ पर इसे तो 30 ही रखूँगा, बस इसे y को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसे 260 कर देता हूँ। ओके 260 मेरे ख्याल से परफेक्ट रहेगा। ठीक है 260 दे दिया, और यहाँ पर मैं ई को यानी कि एंट्री फील्ड 2 को डिफाइन करूँगा, तो E2 इज इक्वल टू एंट्री, और यहाँ पे रूट विड्थ 30 दे देते हैं, और बॉर्डर भी मैं उसी तरह ही डिफाइन करूँगा, तो यहाँ पे 3 दे दिया, और E2 को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। सबसे जो इसमें जो मेन टास्क रहता है वो रहता है हमें कीवर्ड्स को प्लेस करना, यानी कि कोऑर्डिनेट्स को अगर हमने ढंग से प्लेस करना सीख लिया तो हमारी बात बन जाती है। तो यहाँ पे 260 दे देते हैं, और y को भी हम यहाँ 260 यानी कि ऊपर से दे देते हैं। और इस कोड को अगर मैं रन कराता हूँ तो मुझे दिखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ गैप ज़्यादा सा आ रहा है, मतलब कम सा आ रहा है, मुझे इसे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं y को चेंज कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ, 280, और इसे भी मैं 280 कर दूंगा। तो अब परफेक्ट हो चुकी है चीज़। तो चलिए अब हम अपने उससे मैच करके देख लेते हैं हमने कितना अचीव करा है। तो ये हमारा है और ये हमें अचीव करना है। तो मुझे लग रहा है हमने काफ़ी हद तक काम कर लिया है और हमारा काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट की तरफ हम चल रहे हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इस रेडियो बटन के ऊपर किस तरह से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और भी हम काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।